आप सभी का नोवा IVF फर्टिलिटी के 100 सेंटर के लॉन्च पर हार्दिक स्वागत है। ये इवेंट सिर्फ एक सेंटर की ओपनिंग का सेलिब्रेशन नहीं है, बल्कि ये उन जिंदगियों का जश्न है जो हम टच कर पाए हैं नोवा IVF में। Congratulations to everyone. Congratulations everyone. Thank you so much. Thank you. नोवा का 100वां सेंटर है पैन इंडिया, तो हमारे बहुत ही गर्व का मौका है। जम्मू में और ऐसे शहरों में हमारा सेंटर खोलने का केवल एक ही मतलब है कि हम हिंदुस्तान के हर कोने कोने में ये फर्टिलिटी की सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। आप सब जानते ही हैं कि जो इनफर्टिलिटी का प्रॉब्लम है इस देश में बढ़ता जा रहा है, और हमारा नोवा का एक ही मकसद है कि हम हर कोने में पहुंचे, हर शहर में पहुंचे और लोगों को ये सुविधा प्राप्त करा सकें। जितना पास हम उनके पहुंच सके हम पहुंचना चाहते हैं। नोवा IVF एशिया हेल्थ केयर होल्डिंग्स का पार्ट है। हमारे जैसे मैंने बोला, हमारे 100 से अधिक सेंटर है। हम लोग हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग IVF चेन है। आज तक हमारे पूरी की पूरी प्रैक्टिस पिछले 10-11 साल से 12 साल से जब से हम ये कंपनी को चला रहे हैं, हम लोगों ने एथिक्स पे, ट्रांसपेरेंसी पे काम किया है, और इसी के बेसिस पे हम 92,000 से ज्यादा लोगों को प्रेगनेंसी प्राप्त करा पाए हैं और अनगिनत लोगों को एक फैमिली पूरी करने की खुशी दे पाए हैं। इसी मकसद को रखते हुए हमारे जितने भी क्लिनिशियंस हैं, हमारे जितने भी एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं, सारे इंटरनेशनली ट्रेंड हैं, राइट? और हमारा मकसद यही रहता है कि हम हर कपल को, हर फैमिली को उनका अपना जेनेटिक बेबी दे पाए। तो सेल्फ साइकिल हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम सेल्फ साइकिल बहुत प्रमोट करते हैं। इसी के साथ थोड़ा नॉर्थ इंडिया के बारे में बताते हुए, आज की डेट में अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हमारे 50%, लगभग 50% सेंटर जो है वो Tier 2 और Tier 3 शहरों में है। माने हमारे थोड़े जो हिंदुस्तान के मेट्रो सिटीज नहीं है, उन शहरों में हमारी प्रेजेंस है। हम उतने ही पास जाते आ रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में अगर मैं अकेले बात करूं तो नॉर्थ इंडिया में हमारे आज की डेट में 28 सेंटर है, 21 शहरों में हम प्रेजेंट हैं, और ये हमारे लिए केवल एक शुरुआत है। हम यहाँ से बस आगे ही बढ़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आप सबका दोबारा से एक बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, और आप लोगों से आपकी शुभकामनाओं के साथ हम इस सेंटर को आज शुरुआत करना चाहेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोग आज हमारे साथ आए और हमारे साथ जुड़े। आपको भी पता है और हमें भी बहुत पता है कि मीडिया का कितना बड़ा रोल है सोशल एक्टिविटीज में, और न सिर्फ हेल्थ में, हर क्षेत्र में जो आप लोग जनता के सामने लेके आते हैं वही सत्य होता है। आपको पता है आपकी कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। जैसे कि हेल्थ वर्कर्स की जिम्मेवारी है, उसी तरह आपकी अपनी तरह की जिम्मेवारी है। इसलिए आज आपने अपना हाथ हमारी तरफ बढ़ाया, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और शुभ बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर दैट। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। जहाँ तक नोवा का सवाल है, नोवा IVF फर्टिलिटी हमारा नाम है, और जैसे कि समीर ने अभी आपको बताया, हम लोग बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहे हैं, और कारण यही है कि हम चाहते हैं कि हम भारत के हर कोने में पहुंच जाए। और जैसे कि इन्होंने बताया, हम लोग नॉर्थ में भी बहुत स्ट्रांग है, और साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में, सभी तरफ हमारे सेंटर्स हैं। और हम जो आपको सुविधा यहाँ प्राप्त होगी वही बम्बई में भी प्राप्त है, कोई अंतर नहीं है। हम लोग इस चीज का बहुत ध्यान रखते हैं कि हमारे स्टैंडर्ड सेम हो। हमारे बहुत स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब हम जो काम करते हैं वो सब एक ही तरह से करते हैं। जो हमें बताया जाता है कि आपने इससे इधर से उधर नहीं होना। और आप लोगों को पता है कि 2022 में एक एक्ट बना था जो कि भारत सरकार ने बनाया, जिसका नाम है ART एक्ट या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी एक्ट। उसके तहत ये था कि हम सारे IVF यूनिट्स को एक पर्टिकुलर तरीके से काम करना है, और उसके अंतर्गत वो रूल्स और रेगुलेशन से हमें बाहर नहीं निकलना।
तो मुझे ये कहकर बहुत गर्व होता है कि हम तब से बिल्कुल यही कर रहे हैं। हमारे सारे डॉक्टर, सारे एम्ब्रियोलॉजिस्ट को इस चीज़ का बहुत अच्छे से ज्ञान है। लगातार हम वर्कशॉप्स करते हैं, जैसे समीर ने बताया, सब लोग बाहर से भी ट्रेंड है, प्लस हमारे अपनी ट्रेनिंग इतनी स्ट्रिक्ट है कि हम अपने प्रोटोकॉल से इधर से उधर होने नहीं देते किसी को। उससे क्या होता है कि पेशेंट को बिल्कुल वही ट्रीटमेंट मिलता है जो शायद उसको वेस्ट में चाहिए या किसी और अंतरराष्ट्रीय आईवीएफ सेंटर में वो चाहता हो। सेम ट्रीटमेंट हम प्रोवाइड करते हैं। हमारी टेक्नोलॉजी फास्टेस्ट ग्रोइंग है। हम सब लेटेस्ट इक्विपमेंट से अपनी लैब्स को इक्विप करे हुए हैं और हमारी जो मशीन्स हैं वो ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हैं। तो इसके साथ साथ जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है हम उसको अडॉप्ट करते हैं, लेकिन सिर्फ ART एक्ट के अंदर रह के। आपको ये ज्ञात है कि कुछ चीज़ें हैं जो हमें मना है, उनके ऊपर हमारी बहुत स्ट्रिक्ट विजिलेंस रहती है कि हमारा कोई भी एम्प्लॉय अपनी सेवाओं में वो कोई चीज़ ना करे जिससे कि हमारे क्वालिटी पे, हमारे नाम पे, किसी चीज़ पे भी कोई शंका उठे। सो इस चीज़ को लेते हुए मुझे बहुत आई फील वेरी प्राउड टू से कि हम इतने साल से जो कर रहे हैं, वी हैव हैड नथिंग, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल इन एनी स्फीयर एनीवेयर। और आपके साथ, आप लोगों का हमेशा हमारे साथ सहयोग रहा है। इसीलिए आई थिंक ये कहते हुए मैं जम्मू को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और कहती हूँ कि आप भी वही करें जो हम हमेशा से करते आए हैं, गुड एथिक्स, ट्रांसपेरेंसी, जिससे कि हम पेशेंट को जो कर रहे हैं वो सब दिखाएं और बताएं और फिर कुछ भी उससे छुपा ना रखें। सो आई विल हैंड ओवर टू नाउ पूनम टू टेल यू। यहाँ पर आए, आज हमारा 100वां सेंटर खुल रहा है। मैं सोनिया मैम और समीर सर का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि वो हमें सपोर्ट करने के लिए यहाँ आए हैं। आपको कांग्रेचुलेशन। आपको थैंक यू। तो मैं थोड़ा सा जम्मू में जो कॉजेज इनफर्टिलिटी के हैं, जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम लोग फेस कर रहे हैं, उसके बारे में बताना चाह रही हूँ। एज ए फीमेल इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट यहाँ पर मैंने लोगों को बहुत सारी चुनौतियों का सामना करते हुए देखा है कि जैसे बहुत डिलेड कंसल्टेशन लोग लेते हैं इनफर्टिलिटी के लिए, या फिर बहुत सारे मिथ्स हैं इनफर्टिलिटी को लेकर, इसलिए वो इनफर्टिलिटी कंसल्टेंट के पास बहुत लेट पहुँचते हैं। इनफर्टिलिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, जिसको हम 2 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और उसके कारण क्या हैं। रिस्क फैक्टर्स में आज के टाइम में बढ़ती हुई उम्र जो है एक सबसे मेन रिस्क फैक्टर है। इसके अलावा मोटापा जो बढ़ रहा है, या हम जंक फूड ले रहे हैं, प्रोसेस्ड फूड ले रहे हैं, तो वो एक काफ़ी बड़ा रिस्क फैक्टर है। इसके बाद अगर हम कारणों पे आते हैं, तो कारणों में फीमेल्स में कारण है PCOS है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूबल ब्लॉक है, और मेल्स में स्पर्म का कम होना या उसमें स्पर्म का चलना फिरना कम, जिसको मोटिलिटी कम कहते हैं, ये मेन कारण है इनफर्टिलिटी के। तो अगर इससे कोई भी ग्रस्त है तो उसको सबसे पहले इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आना चाहिए जल्दी इलाज करने के लिए। उम्र के साथ जो मेन एक फैक्टर है जिसको मैं हाईलाइट करना चाह रही हूँ, बढ़ती उम्र में फीमेल के एग्स पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो उससे जो है ट्रीटमेंट तो डिले कर रहे हैं, उससे बच्चा होने में देरी होती है, और हमें भी ट्रीटमेंट में इश्यूज आते हैं कि उनको हम अपने एग से प्रेगनेंसी देने में या स्पर्म से प्रेगनेंसी देने में मुश्किल आती है, जिससे उनकी इनफर्टिलिटी जर्नी जो है वो लंबी हो जाती है। नोवा IVF में हम लोग सेल्फ साइकिल को प्रमोट कर रहे हैं कि हम पेशेंट को उनके ही अंडे और उनके ही स्पर्म से प्रेगनेंसी देने की, उनको पेरेंट्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा नोवा IVF में हम लोग पब्लिक को इनफर्टिलिटी के बारे में बताने के अलावा उनको फर्टिलिटी हेल्थ के बारे में भी मेल्स और फीमेल्स सबको उनके हेल्थ के बारे में बता रहे हैं। कल जो कि 25 जुलाई है, कल वर्ल्ड IVF डे है। इस दिन हम ये बोलना चाह रहे हैं कि सॉरी, थैंक यू सो मच। इसका कोई एक सिंगल वर्ड आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि जो पेशेंट आएगा उनकी इनफर्टिलिटी की दिक्कत क्या है, उसके साथ उनको कितनी दवाई लग सकती है, उनको ट्रीटमेंट एक्चुअली क्या चाहिए, क्या उससे पहले कोई सर्जरी की जरूरत है कि नहीं है, या कोई और ट्रीटमेंट की जरूरत है, उसके बेसिस पे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनका कितना दर्द है। बट अगर आप अंदाजन करें तो 1.5 से 2 लाख रुपए के अंदर ट्रीटमेंट होता है, बट वो वेरी कर सकता है। ये नहीं कहूँगा कि उतने के अंदर ही होगा, क्योंकि वो हर पेशेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि उनको किस तरह की नीड है। जब आप देखिए मैडम, आपने बहुत सही बोला। जो पेशेंट आता है वो बिल्कुल बहुत इमोशनली कह लीजिए
ड्रेन्ड होता है उनको, एक क्योंकि उनके फैमिली नहीं पूरी हो रही है, बच्चा नहीं हो पा रहा, तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमारी एक टीम्स जो है, ठीक है, जो हमारी फ्रंट ऑफिस की टीम होगी या बाकी टीम होगी, वो इस चीज के बारे में बिल्कुल तैयार रहती है। उनको मालूम है कि पेशेंट उस दिक्कत से आ रहा है। जो हमारी कंसल्टेंट है, जैसे यहाँ पे डॉक्टर पूनम है, वो उनको भी इसका मालूम है, तो उसी तरीके से हम उनसे बात करते हैं। जो एडिशनल एक चीज हम सब हर पेशेंट को ऑफर करते हैं, वो साइकोलॉजिकल काउंसलर सर्विसेज ऑफर करते हैं, जो शायद बहुत सारे सेंटर्स आज की डेट में नहीं ऑफर करते। उससे उनको वो हैंड होल्डिंग या उनको जो फर्दर सपोर्ट की जरूरत है, जो मेंटली स्ट्रांग बनने की जरूरत है, वहां से उनको वो सपोर्ट भी हम प्रोवाइड करते हैं। और इसके लिए हम कोई एडिशनल चार्ज नहीं करते हैं, हमारी सर्विस का पार्ट है। मैंने अपने जो छोटा सा एक नोट था, मैंने उसमें भी बोला था, सबसे बड़ा अंतर हमारा ये है कि जो जैसे मैडम ने भी बोला कि एक तो हमारे जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट हैं वो 24 घंटे हमारे साथ रहते हैं। बहुत सारे ऐसे सेंटर हैं जहाँ पे एम्ब्रियोलॉजिस्ट शायद बाहर से आता है, शहर में नहीं है। दूसरा, वो इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ट्रेन है, इंटरनेशनली भी ट्रेन है, इंडिया में भी ट्रेन है, बट वो उन्हीं प्रोटोकॉल्स के हिसाब से ट्रेन है। जो हमारे क्लिनिशियंस है वो ऑन एन एवरेज उनका 10 से 12 साल का एक्सपीरियंस होगा। किसी भी क्लिनिशियन को आप देख लीजिए, उनको उतना एक्सपीरियंस है, तो वो जानते हैं कि ट्रीटमेंट को किस प्रकार से करना है। इक्विपमेंट हम कभी भी उस पर कॉर्नर्स नहीं कट करते। जो इस वक्त वर्ल्ड का बेस्ट इक्विपमेंट होगा उसको हम यहाँ पे लाने की कोशिश करते हैं। तो यही हमारे डिफरेंशिएटर है। इसी तरह से हम बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं और जितना पास पेशेंट हो सके उतना पास करते हैं। पूछा और क्वालिटी आपने पूछी है, तो दोनों चीजें मिक्स्ड है। प्राइस के आप ये देखिए कि जो आप अदर देन हेल्थ आप कहीं पे भी जाएंगे तो आप जब देखते हैं कि बहुत महंगी दुकान है, उसकी क्वालिटी थोड़ी बेटर होती है, ऐसा भी है। तो वो चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जो भी सेंटर क्वालिटी प्रोवाइड कर रहा है, नेचुरली वो उसके लिए थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत तो कर ही रहा है ना। एक तो ये। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आपको मैं ये सबको बताना चाहती हूँ कि जो गवर्नमेंट के सेंटर्स है ना, वहाँ पे भी एक प्राइस है, इट्स नॉट फ्री, कहीं पे भी कुछ नहीं है। सो देयरफॉर आपको चाहिए कि वहाँ पे भी आप एक्सप्लोर करें कि वहाँ क्या हो रहा है, नॉट जस्ट प्राइवेट हॉस्पिटल। सो आपको फिर समझ आएगा व्हाट इज द क्वालिटी डिफरेंस बिटवीन अस एंड द अदर्स।